Good afternoon, students. Welcome to the online class. Today is the 11th day of our class. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, उसे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने ही देखा है। बाकी बच्चे क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, ये क्लास आप ही के लिए है। आप इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? टाइम को इग्नोर मत करिए, इसे यूज़ करिए टाइम को। और जो जो आपको वीडियो सेंड करी जा रही है उनको देखिए ध्यान से, और उसके बेस पे जो काम बताया जा रहा है वो काम कंप्लीट करिए। ठीक है, आज हम हिंदी की करेंगे लेसन 1। आइए स्टार्ट करते हैं उसे। लास्ट हिंदी की क्लास में आपको रीड करने के लिए दिया गया था ये लेसन। ठीक है, क्या नाम है इसका? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा होती है हमारी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। जो हम बोल के या लिख के अपने बातों को एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक ही भाषा को जानते हैं दोनों। जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो मुझे बोलनी आती है, और जो भाषा बोल रहा हूँ वो आपको समझ में भी आती है, इसलिए आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, लिपि क्या होता है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, हर भाषा के कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जैसे भा कैसे बनेगा, उसको बोलेंगे कैसे, आ की मात्रा कैसे लगेगी, रा कैसे बनेगा, ये सब लिपि होता है। ठीक है, सिंबल्स, चिन्ह। व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने का तरीका। ठीक है, कोई भी भाषा शुद्ध कैसे लिखी जा सकती है वो हमें भाषा से पता लगता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ठीक है, आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर ये वाली है। इसमें क्या पता लग रहा है कि एक बच्चा है जो कि अपनी माता के पैर छू रहा है और उनसे आशीर्वाद ले रहा है। ठीक है, दूसरे पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक टिकट चेकर है जो कि टिकट चेक कर रहा है और उसके बाद लोगों को बाहर जाने दे रहा है स्टेशन से। इसमें पिक्चर में क्या हो रहा है? इसमें एक रेफरी है जो कि देख रहा है कि ठीक है, तो एक टीम ने कोई गलती करी है तो उसका लाभ दूसरी टीम को दे रहा है। ठीक है, ये सब देखने के पता लग रहा है। ठीक है, इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, इन चित्रों से क्या पता लग रहा है? इन चित्रों में भाव या विचार तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन यह सब बिना बोले। ठीक है, पता लग रहा है क्या हो रहा है, पैर पैर छू रहा है, ये टिकट चेक कर रहा है, ये फाउल कर रहा है। ठीक है, लेकिन बिना बोले ये काम हो रहा है। ठीक है, क्रिया अथवा संकेतों द्वारा प्रकट हो रहा है। ठीक है, कुछ करके पता लग रहा है, अतः इसे भाषा नहीं कह सकते। इसलिए इन चीज़ों को हम भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखें। भाषा के लिए बोलना आवश्यक है। ठीक है, भाषा कब भाषा बनती है? जब वो बोल के कही जा सके। बोलने के लिए मुंह को जीभ आदि कुछ अंगों से काम लेना पड़ता है, इससे कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो किसका प्रयोग होता है? जीभ का। जब जीभ ऊपर नीचे दाएं बाएं एक दूसरे टकराती है, उससे आने वाली जो हवा होती है उसको डाइवर्ट करती है, तभी हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, बोलने के लिए ध्वनियाँ आवश्यक है। इन ध्वनियों में एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन्हें एक दूसरे के बाद इस तरह से बोलना चाहिए कि सबके मिलने के बाद उनका कुछ अर्थ निकल सके। ठीक है, और बोलने के लिए ध्वनियाँ चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, जो वो बोलता है, क्या आपको समझ में आता है? नहीं आता समझ में। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ तो निकाल रहा है, ध्वनियाँ तो निकाल रहा है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, वो जोड़ जोड़ के नहीं बोल पा रहा, उसके जो हवा निकल रही है बस वही कुछ उच्चारण कर पा रहा है। वो अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि अपनी जीभ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, किस तरह बोलना है, ठीक है, वो कर सके। क्योंकि जो भी ध्वनियाँ बोली जा रही है उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब छोटे बच्चे जो बोलते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो बस ध्वनियाँ आवाज़ निकालते हैं बस। ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए। उपर्युक्त 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? समूह सार्थक। छोटी छोटी बातें जो हमारे उच्चारण है वो मिलके कुछ बात निकलनी चाहिए उसमें से। ठीक है, मुंह से बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियों के द्वारा भाव एवं विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं।
ठीक है, किसे कहते हैं भाषा? जब मुंह से कोई बोल के हम प्रकट करते हैं, कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं मुंह से और उनका कुछ अर्थ होता है, कुछ मतलब होता है, उसी को भाषा कहते हैं। ये नहीं आप मुंह से कुछ भी कह रहे हो और आपको किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो भाषा नहीं कहलाएगी। भाषा कब बनेगी? जो भी ध्वनियाँ आप मुंह से निकाल रहे हैं और सामने वाला उस बातों को समझ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितने प्रकार की होती है। अपने सामने उपस्थित लोगों से हम बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, या आजकल टेलीफोन द्वारा यह संभव हो जाता है। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं होती तो दूरस्थ व्यक्ति से विचार विनिमय करने के लिए या किसी बात को स्थायी रूप देने के काम लिखकर करते हैं। टाइपिंग या छपाई भी भाषा को लिखकर ही है। इस तरह हम भाषा के प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, बोलकर या लिखकर। ठीक है, भाषा को किन प्रकार से कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है? भाषा को दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, या तो बोलकर जैसे अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, या फिर लिखकर जैसे कि आपके सामने जो किताब है उसमें जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी कुछ बात बताने की कोशिश कर रही है, उसमें भी अलग अलग ध्वनियाँ हैं और उनको आपको समझ में आ रहा है। ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो भाषा दो प्रकार से होती है, या तो उसको बोलकर प्रकट किया जाता है या उसको लिखकर। ठीक है, भाषा के दो भेद होते हैं, कथित और लिखित। कथित क्या होता है? बोलकर विचार विनिमय के साधन को कथित भाषा कहते हैं। इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। जब हम किसी अपने भाव को, अपनी बात को बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कथित भाषा या मौखिक भाषा। और दूसरी क्या होती है? लिखित। लिखकर विचार या भाव व्यक्त करने को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात को लिखकर बताते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। ठीक है, भाषा क्या होती है? जब भी हम अपनी बात को कहने के लिए, ठीक है, अलग अलग ध्वनियाँ जब मिलकर एक दूसरे तक पहुँचाते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ हो, तो वो भाषा होती है। और भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और कथित भाषा। कथित भाषा वो होती है जब हम किसी चीज़ को कहकर बताते हैं, और लिखित भाषा जब कोई लिख कर बताया जाए। ठीक है, आगे देखें। लिपि भाषा के मूल रूप ध्वनि है। ध्वनियाँ बोल और सुनी जा सकती हैं। इन ध्वनियों को सुने जा सकने की सीमा से दूर पहुंचाने, अनुपस्थिति में संदेश छोड़े जाने या ध्वनियों को स्थायी रूप देने के लिए आदमी ने कुछ सीधी आड़ी तिरछी रेखाओं या कुछ वस्तुओं के आकार के चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे ये रेखाएं या चिन्ह ही विकसित होकर लिपि बन गई। ठीक है, जब मान लीजिए जब शुरुआत में बहुत साल पहले कुछ बोलना शुरू किया होगा किसी ने, ठीक है, तो एक दूसरे से सुनकर एक दूसरे ने सीखा, उसने सीखा और उन्होंने कुछ अपना मतलब भी निकाल लिया इनका। ठीक है, उसलिए उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको लिखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कुछ चिन्ह, कुछ आकार शब्दों को दे दिए। ठीक है, ध्वनियों को कुछ आकार दे दिए। जैसे तो आ कैसे बनता है? ऐसे करके, ऐसे ही करके बनता है आ। ठीक है, तो उन्होंने एक आकार दे दिया कि ध्वनि को, अ की ध्वनि इस तरह लिखी जाएगी, बा की ध्वनि इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ आकार दे दिए। यही धीरे धीरे इतने सालों में धीरे धीरे विकसित हो के एक लिपि बन गई। ठीक है, लिपि क्या है? ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित कर दिए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, वो लिपि है। वो लिपि हमेशा एक ही रहेगी। जैसे अगर आपको बा लिखना है तो बा हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यदि आपको बा लिखना है तो बा हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देखो, ठीक है, बा हमेशा ऐसे ही बनेगा। ये क्या हो गई? ब ध्वनि की लिपि, बा ध्वनि का चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह हर जगह यही रहेगा। अगर कहीं भी किसी को कहा जाएगा कि ब लिखो तो वो हमेशा ऐसे ही लिखेगा।
क्यों? क्योंकि ये लिपि है, उस ध्वनि की लिपि है, उस ध्वनि को लिखने का चिन्ह है ये। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं और उनकी अलग अलग लिपियां हैं, जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब ठीक है, अब वर्ल्ड में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। ठीक है, तो इन सब की अलग अलग लिपि है। ध्वनियाँ एक जैसी हो सकती है लेकिन लिपि अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हिंदी की भाषा की लिपि को क्या कहा गया है? देवनागरी। ठीक है। अंग्रेजी की लिपि को रोमन, उर्दू की लिपि को अरबी कहा जाता है। ठीक है। कई कई भाषाओं के लिए एक ही लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं जिनका एक ही लिपि यूज होती है, जैसे कि संस्कृत, मराठी, इन सब में, नेपाली और हिंदी, इन सब में एक ही लिपि यूज होती है। ठीक है। इन सब में ब ध्वनि का, बा ध्वनि अगर किसी को बताना है तो वो ऐसे ही बा बनाएगा। ठीक है। तथा यूरोप की अधिकांश भाषाओं के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। और यूरोप के देशों में किसी भी लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए वहाँ पे इंग्लिश की भाषा को लिखने के लिए रोमन यूज होती है। ठीक है, रोमन लिपि यूज होती है। अरब देशों में फारसी आदि के लिए भी अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को अरब देशों में फारसी लिखनी है तो वो भी उर्दू की भाषा यानी लिपि अरबी में ही लिखी जाएगी। ठीक है। अब व्याकरण क्या होती है? व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने या बोलने का सही तरीका। ठीक है, जब किसी भाषा का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में बहुत से लोगों के द्वारा होने लगता है तो उसके बोलो और लिखने का एक निश्चित रूप बन जाता है। ठीक है। अब कोई भाषा, जैसे हिंदी है, हिंदी दिल्ली में बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है हिंदी। तो उसको लिखने का एक निश्चित रूप भी होना चाहिए। ठीक है, उस भाषा को बोलने लिखने वाले सभी लोग उस निश्चित रूप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जो जो हिंदी बोलता होगा वो हिंदी का एक व्याकरण, ठीक है, एक नियम फॉलो करेगा। ठीक है, कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आना है, पहले क्रिया कब बोलते हैं, ठीक है, कर्ता कब आता है। ठीक है। यदि कोई उससे भिन्न प्रयोग करता है तो अन्य लोगों को उसे समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, यदि कोई उस व्याकरण से अलग बोलता है, जैसे कि मैं एक वाक्य बोलूं, मैंने खाना खा लिया है। आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैंने खाना खा लिया है। अब कोई और व्यक्ति है, उसने बोला खाना मैंने खा लिया। ठीक है, खाना खा लिया मैंने है। अब उसने क्या किया? शब्दों को आगे पीछे कर दिया। तो उस शब्दों को, जो जिसको वो बोलेगा या जिसको लिख के बताएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। इसलिए उसको भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे कि बाकी सब लिखते हैं, ताकि वो भाषा को समझ सके। ठीक है, ताकि किसी को कठिनाई ना हो समझने में और पढ़ने में। यह भिन्न प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, जो दूसरी वाली भाषा थी वो अशुद्ध हो गई। इसलिए हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं। इन नियमों के आधार पर ही भाषा के सही या गलत होने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि कुछ नियम बना दिए जाते हैं हर भाषा को। जैसे हिंदी को लिखने के लिए कुछ नियम है। ठीक है, इंग्लिश को लिखने के लिए कुछ नियम है, अरबी को लिखने के लिए कुछ नियम है। तो जिसको भी उस भाषा में वार्तालाप करना है, अपनी बातें कहनी है या लिखनी है, तो उसको उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो वो अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाएगा। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और पढ़ना लिखना सिखाने वाले नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। तो क्या होता है व्याकरण? किसी भी भाषा को, ठीक है, शुद्ध रूप से बोलने लिखने के नियमों को जानना। ठीक है, ये एक्सरसाइज है इसकी, आप पढ़िए, इसको समझिए। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेसन में से ही मिल जाएगी आपको। जैसे कि ठीक वाक्य का चिन्ह लगाना है, भाषा किसे कहते हैं, ब्लू कलर वाले बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, लिखने के लिए, बोलने के लिए, अपनी बातों को एक दूसरे को समझाने के लिए करते हैं। ठीक है,
वाक्यों को पूरा कीजिए। बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, अभी हमने पढ़ा, जान सकते हैं आप उसमें। डैश जाने वाली डैश कहते हैं। ठीक है, लेसन में से ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। अगला देखिए, लिपि क्या होती है, इसका भी मिल जाएगा उत्तर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सबको पता है, अभी हमने पढ़ा, देवनागरी में लिखी जाती है। इस लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है वही बताया गया है लेसन में। भाषा का अशुद्ध प्रयोग क्या होता है? भाषा का अशुद्ध प्रयोग क्या होता है कि जब उसको गलत लिखते हैं। ठीक है, या तो उसकी लिपि गलत बनाते हैं हम, या उसकी व्याकरण गलत लिखते हैं तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। व्याकरण किसे कहते हैं? अभी हमने देखा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि सब इसको शुद्ध लिखें और एक दूसरे को पढ़ने में कठिनाई ना हो। ठीक है, हमने लेसन समझ लिया पूरा, ये क्वेश्चन आंसर भी समझ लिए। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ना, ध्यान से समझना और इसके सारे उत्तरों को देने की कोशिश करना। ठीक है, अपने पास लिख लेना इन सबको, हो जाएगा। इजी है, आसान है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। एक बार आपने पहले पढ़ चुके होंगे और अब दोबारा पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी दूसरा कोई लेसन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।